हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 12 से लेकर के 18 फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Hanged Man, Inspiration, Seven of Inspiration, Page of Inspiration यानी Page of Wands, ओके, एंड Page of Pentacles। इसके अलावा यहाँ पर Nine of Cups भी है, Awakening भी है, एंड Five of Wands भी है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है सिक्स ऑफ सोर्ड। हाँ जी, तो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, वर्गो, लियो, पाइसिस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ सोर्ड। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, ये पर्सन के साथ आपकी लड़ाई ऑलरेडी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए हैं, काफ़ी शैटर्ड से हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी कुछ बदल चुका है अब पहले से, ओके। लेकिन मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके साथ अब पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। वो अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप और वो साथ में एक जगह बैठ करके बात करें और चीज़ों को रिजॉल्व कर लें, ओके। आई मीन पीसफुल रेजोल्यूशन ये पर्सन चाहते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है और ये मैं ही देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे हैं, एंड मैं ही देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये पर्सन अपनी अटेंशन लेने के लिए तैयार है। आई मीन आपसे, आपको बार बार मे भी हो सकता है कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हों, आसपास ये आपके मंडरा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स से, यानी कि आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं डेफिनेटली, ओके। सो सिक्स ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्चुअली लगातार इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन डिज़र्व भी करते हैं आपको या नहीं, ओके। क्योंकि आपने देखा है कि शुरुआत से ही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग विद दिस पर्सन आप देख रहे हैं कि लगातार आपकी लड़ाई हो रही है। आप बार बार कोशिश करते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, फिर से लड़ाई ना हो, लेकिन बढ़ते बढ़ते इतनी बात बढ़ जाती है कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है कई बार, ओके। द हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बेसिकली अब आप ये सोचने लगे हैं कि क्या हम इस रिलेशन के लिए बने भी हैं या नहीं, ओके। द हर्मिट कार्ड, ओके। सो लेट्स सी अगला कार्ड जो है वो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है अभी वो काफ़ी पॉज में है। पॉज इन द सेंस यानी कि रुका हुआ है सब कुछ, ओके। इट्स लाइक मे बी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ओनली, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपने इस पर्सन को शायद ब्लॉक कर दिया है बिकॉज इस पर्सन ने आपको इस बार बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। बहुत आई मीन हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको आपने कुछ सच्चाई बता दी हो इस पर्सन की और ये पर्सन इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हो, शायद हो सकता है आपको इन्होंने पुश किया हो या फिर हर्ट किया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। फिजिकल अब्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ हद तक, ओके। नाइन ऑफ वॉन्ड से इसी वजह से आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है और अब आप बहुत वॉन्डेड हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने हर्ट किया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ओके। फाइव ऑफ पेंटिकल से आपने अब इस रिलेशनशिप को कोल्ड में छोड़ दिया है एंड ये पर्सन अब बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि लाइक उन्होंने बहुत गलत कर दिया एंड लाइक वो
अब ये भी सोच रहे हैं कि क्या आप कोई एक्शन लेने वाले हैं इस बारे में या नहीं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 5 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो लेट्स सी आपका जो पहला कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप का जो रिलेशनशिप है ये बहुत हद तक अभी भी लटका ही रहेगा। एंड मैं ये चीज़ बता दूँ, ये जो वेटिंग पीरियड है ये कैन बी सो लॉन्ग, इट्स लाइक नॉट डेज, लाइक मे बी मंथ्स, ओके, और फॉर सम पीपल मे बी ईयर। ओके, सो यहाँ पर हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि इट इज़ लाइक बिल्कुल आपको अभी इसमें चैन नहीं मिलने वाला। ओके, एंड इट्स लाइक आपको एक ये जो पीरियड मिला है ना, ये इट्स लाइक आपके लिए एक सेल्फ क्या बोलते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन का टाइम है बेसिकली। ओके, अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि क्या आप इस रिलेशनशिप के लायक हैं या ये रिलेशनशिप आपके लायक है या नहीं। ओके, दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है और वो सेल्फ इवैल्यूएशन से ही पता चलेंगी। ओके, एंड एक तरह से आपको मैं ये भी कहूँगा कि यूनिवर्स ने आपको ये टाइम दिया है तो इस टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए। ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। ओके, एंड अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, चीज़ों को देखने का भी और चीज़ों को समझने का भी। ओके, सो तब ये शायद जल्दी हो जाए, लेकिन हाँ मैंने बताया जैसे कि ये मंथ्स और ईयर्स में भी हो सकता है। ओके, टाइम जो आपको मिला है अभी, ओके, ये मतलब लटका रहेगा कुछ टाइम तक। ओके, सो हैंगमैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपके पर्सन और रीच आउट करने की कोशिश करेंगे आपको, एंड आप उनको वहाँ से भी ब्लॉक कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड से आप इस पर्सन से आपका कन्फ्रंटेशन भी हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन हो सकता है फेस टू फेस मिलने आ जाए आपको और आप इनको बहुत रूडली बिहेव करने वाले हैं और इस पर्सन को बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड से। तो काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी है बात, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन अपने लव मैसेजेस भेजने वाला है, फ्लर्टिशियस मैसेजेस भेजने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें भेजने वाला है जिससे कि आप खुश हो जाएं, उनको माफ़ कर दें। हालांकि माफ़ी ये मांगते हुए मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, हो सकता है आगे इस एक दिन बाद मांग लें, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पर ये चीज़ तो ज़रूर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला है कि लाइक कोई गिफ्ट्स भेज दे या फ्लावर्स भेज दे, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कर सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं कि इन्होंने जो भी किया वो गलत किया वगैरह वगैरह, लेकिन ये माफ़ी बहुत छोटी सी है। इट्स लाइक इन्होंने शायद बड़ा कुछ गुनाह किया है और इस वजह से वो बहुत शर्मिंदा भी हैं, लेकिन मैं ही देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये अपनी तरफ से माफ़ी मांगने के लिए तो तैयार है, लेकिन इतने लेवल पे नहीं दिखाई दे रहा मुझे जिस लेवल पे इसको होना चाहिए। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये पर्सन किसी भी तरह से आपसे माफ़ी मांगने के लिए आएगा, और जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि 14 फरवरी के आसपास ही आने वाले हैं और उनकी तरफ से गिफ्ट्स भी आने वाले हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत विश फुलफिलमेंट टाइप का रहेगा, क्योंकि आप यही चाहते थे कि ये पर्सन को रियलाइज़ हो कि इन्होंने क्या गलत किया है और क्या ये पर्सन को इस जेन्युइनली माफ़ी मांगनी चाहिए आपसे, राइट। और वो चीज़ मैं ही देख रहा हूँ कि हो रही है, पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी विश तो फुलफिल हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके अंदर सेटिस्फेक्शन सा नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा मुझे। अभी भी कुछ कमी है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप एक्चुअली लॉन्ग कर रहे थे काफ़ी टाइम से, यू आर लॉन्गिंग फॉर दैट, बट अभी भी वो आपको रिसीव नहीं हुई है। आपको लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी रिसीव सून, बट इट इज़ नॉट रिसीव्ड येट, राइट। सो 9 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, विश फुलफिलमेंट तो है लेकिन कुछ कमी अभी भी बाकी है इस रिलेशनशिप में, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत की एक्चुअली आपको दरकार है। अवेकनिंग कार्ड जो मुझे बता रहा है कि लाइक आपको इस रिलेशनशिप में अवेकनिंग आने वाली है, आपको एक रियलाइजेशन होने वाला है कि हाँ ये रिलेशनशिप आपके लिए बना है कि नहीं, जो कि मैं बता रहा था कि आपको टाइम लगने वाला है और आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है।
कि एक नई शुरुआत की तरफ ले जा सकती है। ओके, अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। ओके, सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, लेकिन बिल्कुल नए सिरे से। ओके, बिल्कुल पुरानी चीज़ें खत्म एंड नई चीज़ें शुरू। ओके, एंड मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, और इससे पहले कि आप नई शुरुआत करें मैं आपको बता दूँ, देयर आर अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यहाँ पर अभी भी इस रिलेशनशिप में बना हुआ है, और यही वजह थी कि आपके पहले भी ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाया था। और इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्चुअली मुझे कहना चाहिए इन लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जो आपके रिलेशनशिप में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं, आपके रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि मल्टीपल पीपल हैं, स्पेशली 2 लोग ऐसे हैं जो मे बी फीमेल हो सकती हैं या फिर एक फीमेल और एक मेल हो सकते हैं, लेकिन फीमेल तो डेफिनेटली यहाँ पर है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप कमज़ोर हो रहा है, ख़राब हो रहा है। और यही पर्सन एक्चुअली नहीं चाहती है कि जो रिलेशनशिप ये आपका वर्कआउट करे इस पर्सन के साथ। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। एम्परर। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी रिलेशनशिप बहुत जल्दी सुधरने वाला नहीं है, बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फिर भी यूनिवर्स की तरफ से इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, यूनिवर्स यहाँ पर इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए सिचुएशंस ऐसी बनाने वाला है जिससे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। लेकिन हाँ, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर अभी भी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, जिसकी वजह से अपनी गलतियाँ पूरी तरह से मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। मे भी हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांग रहा है, लेकिन स्टिल वो उनके एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी भी आपसे फुल्ली, मतलब कह सकते हैं कि अभी भी इनका घमंड नहीं गया है। ओके, घमंड अभी भी इनके पास बरकरार है। ओके, सो एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी एरीज से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, देयर इज ए हीलिंग, अभी भी हीलिंग चल रही है, अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं यहाँ से। ओके, बट अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत तरह से इम्बैलेंस्ड है, लटका हुआ है अभी भी रिलेशनशिप आपका। लेकिन हाँ, स्टिल एक नई शुरुआत आपको डेफिनेटली मिल सकती है, एटलीस्ट आपके अपने अंदर ही एक नई शुरुआत हो सकती है। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि यूनिवर्स भी एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाला है इस रिलेशनशिप की बेहतरी के लिए, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, मैं आपको क्लियरली पहले से ही बता रहा हूँ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रेजिलियंस। ओके, आपकी पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है लियो। ओके, सो यस, यहाँ पर पेशेंस टेस्ट हो रही है। यूनिवर्स की इन्वॉल्वमेंट तभी होती है जब वो चीज़ कोई टेस्ट करता है आपके अंदर। ओके, एंड मैं आपको कहूँगा कि यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, आपको ये सिचुएशन क्लियरली दिखाने के लिए। ओके, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, और उन लोगों को भी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए जो आपके साथ इस जर्नी में रहे हैं। ओके, आपकी हेल्प की है जिन्होंने। ओके, सो यस, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि अगर आप इस रिलेशनशिप में बेहतर करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आपको उन सभी को थैंक यू बोलना चाहिए जो जिन्होंने जिसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक रियलिटी का अनुभव हुआ है, रियलिटी पता चली है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।